सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है, किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? तो इससे पहले मैं संस्कृत का एक महान युक्ति है वो कहना चाहूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। आपको और आपके सभी व्यूअर्स आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय और लोकल चैनल्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपको पता है कि चुनाव का आज हरियाणा में अंतिम दिन है और कुछ पल शेष बचे हैं। तो इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सिरसा, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि राष्ट्र हित के लिए समर्पित है। तो इसके लिए भारतीय संस्कृति की जो महान विरासत है उसको भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा रही है। और उसके कारण न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में मोदी की लहर चल रही है। पूरा विश्व ही मोदीमय हो रहा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं और जो हमारे सामने विरोधी बन के खड़े हैं उनके बारे में भी मैं कुछ बताना चाहूंगा। आप चूंकि राजस्थान से आते हैं, मेरा प्रश्न वहीं से है कि राजस्थान में आपने लगातार 25 के 25 वोट नरेंद्र मोदी जी के झोले में डाले। इस बार आप कहाँ खड़े हैं, किस स्थिति में हैं और क्या वही इतिहास दोहराने जा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको थोड़ा और बता दूं। ठीक है, मेरा जन्म राजस्थान का है, लेकिन मेरा घर तो गुड़गांव में भी है। तो मैं राजस्थानी भी हूँ, मैं हरियाणवी भी हूँ और इससे बढ़ कर के मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें जीतने जा रहे हैं। और न केवल राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी का नारा है कि इस बार 400 पार। जी न्यूज़ में आप यहाँ बैठे हैं, आप ही की न्यूज़ चली थी कि चाइना तो कह रहा है कि 430 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय होकर के लोकसभा में आ रही है। आपका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा क्यों ये बार बार ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने जो सीनियर टॉप लीडर है उनको साइड में कर दिया, राजस्थान का जिक्र करो, मसूला राज्य का, क्या आपने उनको ऐसा उलझाया कि वो अपने ही बेटे के चुनाव क्षेत्र में लगी रही और पार्टी के साथ नहीं, तो इसके क्या मायने माने जाए? देखिए, मैंने इस प्रश्न का बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जवाब दिया है और आपको भी मैं दे देता हूं, क्योंकि आई सेड दैट दिस पार्टी इज विथ डिफरेंस। हमारी पार्टी के 3 सिद्धांत हैं। उसमें पहला सिद्धांत है कि राष्ट्रीय हित, दूसरा हमारा है दल का, पार्टी का हित, और व्यक्तिगत हित तो तीसरा है। तो यहां ये पार्टी व्यक्ति को महत्व ना देकर के राष्ट्र को महत्व देती है, पार्टी को महत्व देती है। व्यक्ति हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट राष्ट्र है। इसलिए कई निर्णय होते हैं, बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। उसमें ये नहीं कि हमने उसको दरकिनार कर दिया, हमने उसको वहां कर दिया। हमारे लिए तो बस एक ही सर्वोपरि है कि किस प्रकार से हमारा राष्ट्र का हित हो सकता है और उसके बाद में हमारी पार्टी का हित। इसलिए व्यक्ति इज नॉट इंपॉर्टेंट इन आवर पार्टी, इंपॉर्टेंट इज द कंट्री। सर, सिरसा लोकसभा में कई विधानसभा 4-5 विधानसभा में आप घूम चुके हो जी, क्या माहौल आपको सिरसा के अंदर लग रहा है? जी आपने ठीक कहा कि क्योंकि मैं 3 दिन के प्रवास पर आया मैं, और 3 दिन में पूरे 9 विधानसभा क्षेत्र में जाना संभव ही नहीं था और बातचीत करना। लेकिन प्लानिंग अगर आपकी अच्छी होती है तो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे 9 के 9 विधानसभा क्षेत्र में मैं पहुंचा हूं। मुझे जगह जगह आप लोगों ने प्यार दिया है। मीडिया के थ्रू मैं हजारों लाखों लोगों के बीच में पहुंच गया हूं। तो व्यक्तिगत रूप से मैं ये 4 या 5 विधानसभा क्षेत्र में गया हूं, रतिया और ये हमारा एलनाबाद, फतेहाबाद,
और सिरसा और इसके कई गांवों में मैं गया हूँ और ग्राम वासियों से पूछा है मैंने। और जो हमारा वोट बैंक है वो तो हमेशा से बना रहता है, लेकिन कुछ जो तटस्थ से होते हैं तो मेरा उन्हीं पर अप्रोच था। जब मैं उनसे बात करता था सेठी जी, तो उनमें एक लहर है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी भी आदमी को कुछ गलत फहमी फैला दी जाती है। और आप देखिए कांग्रेस तो खुलेआम गलत फहमी, जैसे कि वो तो कांग्रेस हमारा स्पोक्स पर्सन बन गई है, कहती है आरक्षण हटा देंगे। अरे मोदी जी ने तो बिल्कुल क्लियर कहा है कि जब तक जिंदा हूं आरक्षण पर आंच नहीं आने दूंगा। तो ऐसी कई भ्रांतियां फैलाती है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और हमारी पार्टी का जो प्रेम जनता दे रही है, 4 जून को देखिए कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और अगर क्रिकेट की बात करूं मैं, तो मोदी जी की हैट्रिक लगने जा रही है। उसके अलावा भी कुछ और भी मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा कि जैसे शुरू में मैंने कहा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है, मेरी पार्टी की नीतियां मैंने बता दी। और उसके अलावा जो हमारे विरोध में जो खड़े हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है कि जब कांग्रेस सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उस समय उन्होंने ऐसा ब्लंडर किया कि उसकी सजा आज तक हिंदुस्तान भोगता आया है। उनमें से एक ब्लंडर जिसको कि हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार ने खत्म किया, दैट वाज आर्टिकल 370। अब 370 क्या है? एक अलग संविधान। हम हिंदुस्तान है, एक देश है हमारा, और कश्यप ऋषि के नाम पर कश्मीर बना। उसको अलग क्यों? क्या वो अलग है हमसे? पूरी भारतीय संस्कृति वहां पर जिंदा है, तो उसको अलग से करना। और हद तो ये हो गई कि अब कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा कि देश में 2 संविधान, देश एक है, 2 संविधान होंगे क्या? आर्टिकल 370 मीन्स सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कश्मीर। क्या ये जायज है? आज हम हिंदुस्तान का एकीकरण, अखंड भारत हमारा सपना है, कांग्रेस कहती है ये। और दूसरी एक तो हद कर दी। आई थिंक अगर इंदिरा गांधी भी देख रही होगी तो कर्ज कर रही होगी इन लोगों को। वो कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब खत्म कर देंगे। अरे न्यूक्लियर बॉम्ब है तो आज हिंदुस्तान ताकतवर है। अगर ये बॉम्ब हमारे पास में नहीं है तो गुलामी के दौर दोबारा शुरू हो जाएंगे यहां पर। तो कांग्रेस अपनी हद क्रॉस कर चुकी है। और ये क्यों कर रही है? आप लोग सब विद्वान लोग बैठे हैं, तो ये विघटनकारी जो शक्तियां हैं हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान को कमजोर करने की, हिंदुस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है उसको खत्म करने की, ये उनके हाथों में बिकी हुई है। तो इनको हिंदुस्तान की जनता देख रही है और इनको कोई माफ नहीं करने वाली है। तभी तो मैंने कहा था इस बार 400 पार, क्यों सब लोग समझदार हैं, हम सब लोग समझदार हैं, हमारे वोटर समझदार हैं, हमारे लोकल इश्यूज भी हैं, उसको भी पार्टी एड्रेस कर रही है। और हमारे जो राष्ट्रीय, क्योंकि ये चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये है देश के प्रधानमंत्री का चुनाव। तो आज देश के सामने विघटनकारी शक्तियां खड़ी है और इसी का विरोध के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना सीना तान करके खड़ी हुई है। नायक साहब, एक बड़ा सिंबॉलिक रूप से ये भाजपा 370 और एनडीए 30 सीटें, 400 पार का ये नारा, और इसी 370 को जो अपने सिंबल बनाया, जो कश्मीर में वो धारा हटा करके, उसके बावजूद इस सिंबल पर पार्टी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपने कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ा, आपने उम्मीदवार नहीं लड़ा। इसके पीछे क्या रीजन माना जाए? नहीं देखिए, सिर्फ एक सीट पर हम पूरा अपना ध्यान नहीं रखते, हमें कश्मीर को लेकर पूरे देश में फोकस कर रहे हैं, फिर क्या वजह रही कि कश्मीर से भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही? नहीं देखिए, कई रणनीतियां होती है, तो उसमें पूरा राष्ट्र ऐसे होल, हम ये कोई विधानसभा चुनाव नहीं है कि एक ही क्षेत्र की हम बात करें, पूरा राष्ट्र ऐसे होल हमें देखना पड़ता है और कई हमने निर्णय लेने पड़ते हैं। तो कई सोची समझी जो रणनीति के तहत ये निर्णय लिया गया था।
तो ये इसको ना आप एक आइसोलेटेड वे में उसको पूरे राष्ट्र के चुनाव में ना के संबंध में देखिए, ना कि आई एम सॉरी ना कि एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में। जी चलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं था, है कोई बात जी जी। और उसके अलावा भी, क्योंकि देखिए क्यों कांग्रेस से मैं भारत सरकार के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुआ। आई वॉज दी 52nd कंट्रोल जनरल डिफेंस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेरे जैसे लोग क्यों पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्यों मोदी जी उनको आगे लेके आ रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास। और उसमें एक चीज जो मैं बता रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं कि हमारी भारी बहुमत से जीत हो रही है, तो एक करंट और भी है। पार्टी का सिद्धांत है सर्वस्पर्शी, कि सभी समाज को स्पर्श करना है, सबका समावेश। अब एक बहुत बड़ा बदलाव जो आ रहा है, जिसका परिणाम आप 4 तारीख को देखेंगे कि नायक समाज हिंदुस्तान में कई राज्यों में फैला है। तो जब मैं बना, मुझे मंत्री पद दिया गया, तो सभी शिक्षित, सभी समाज में खुशी थी, लेकिन एक असीम खुशी थी नायक समाज में कि उनका एक बेटी को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तो ये जो लहर है, राजस्थान में नहीं, हरियाणा में नहीं, सब जगह आप देखेंगे। और जब ये एक मुश्त वोट पड़ेंगे तो परिणाम कुछ और होंगे। ये कारण है मेरा कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का ये जीत रही है, और 400 पार हमने सोचा है वो हम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नायक साहब। थैंक यू वेरी मच। शांति मेरे शासन से या अब कब्जाधारी द्वारा कब्जे इकट्ठे हो गए, जिन्होंने पहला अराजकता कांग्रेस टाइम पे फैलाई, उन्होंने मान लो